हेलो दोस्तों, सोचिए एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर सोने चांदी की खनक गूंजती थी, जहां ऊंचे महलों के पीछे मिट्टी के घरों में रहने वाले आम लोग भी धन की ऐसी समझ रखते थे जो आज के करोड़पतियों को भी हैरान कर दे। ये कहानी है बेबीलोन की, दुनिया का सबसे अमीर शहर। अद्भुत स्थापत्य कला, विशाल दीवारें, ऊंचे मंदिर, लेकिन इसकी असली ताकत इसके लोग, जिनका धन के प्रति दृष्टिकोण हजारों साल आगे था। इस महान नगर में जन्मा एक व्यक्ति अरकाद, जिसने गरीबी में आंखें खोली, लेकिन उसके बंद होते ही वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। कभी एक साधारण पट्टे लिखने वाला, आज के बेबीलोन का सबसे बड़ा धनपति। लोग उससे पूछते, अरकाद तुम कैसे बने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी? और तब वो मुस्कुरा कर कहता, मेरे पास कोई जादू नहीं, पर मैंने सीखा कुछ ऐसे नियम जो आज तुम भी सीख लो तो गरीबी पास भटक भी नहीं सकती। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कोई आम किताब नहीं है। ये किताब छोटे छोटे मोरल बेस्ड स्टोरीज के माध्यम से पैसे बचाने, खर्च करने और बढ़ाने की 7 अमीरी नियम सिखाती है, जो बेबीलोन के लोगों की रियल लाइफ पर बेस्ड है। जॉर्ज ग्लासन ने इस किताब को 1926 में लिखा था, लेकिन इसकी सीखें आज के बिजनेस स्कूलों और फाइनेंशियल ट्रेनिंग में भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस किताब का मानना है अगर एक गुलाम भी धन की समझ सीख ले तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। इस किताब में आपको मिलेगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसे बचाने की कला, इन्वेस्टमेंट विजडम, पैसे बनाने की कला, माइंडसेट शिफ्ट, गरीबी से अमीरी तक का सफर। यही वजह है कि वॉरेन बुफेट जैसे निवेशक भी इस किताब की सिफारिश करते हैं, क्योंकि धन की असली शिक्षा स्कूलों में नहीं बल्कि ऐसे ज्ञान में छुपी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अरकाद खुद भी एक समय इतना गरीब था कि उसके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी? अगले अध्याय में जानिए अरकाद की गरीबी से अमीरी तक की असली कहानी और पहला ऐसा नियम जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। चैप्टर 1। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसा कोई आ जाए जो आपको ये बता दे कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच और नियमों से आता है, तो क्या आप उसकी बात सुनना चाहेंगे? क्या आप भी जानना चाहोगे वो रहस्य जिसने एक गरीब लेखक को बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया? आज की कहानी उसी के बारे में है। बेबीलोन की गलियों में बैठा वंशीर, एक रथ बनाने वाला। वो थका हुआ था, उसकी आंखों में सपने थे पर जेब खाली। उसके पास आया उसका दोस्त कोबी, जो बांसुरी बजाता था। कोबी ने हंसकर कहा, मित्र तेरा रथ अधूरा क्यों पड़ा है? वंशीर ने गहरी सांस ली और कहा, मन ही नहीं है। सोचा, अगर मैं अमीर होता तो क्या करता? मेरी मेहनत तो दिन भर की रोटी तक सीमित है। क्या हम दोनों हमेशा गरीब ही रहेंगे? कोबी ने कहा, पर हमारे बचपन का दोस्त अरकाद तो अमीर है, वो भी तो कभी हमारी तरह ही गरीब था। वंशीर ने कहा, हाँ वही, हम साथ पढ़े, साथ खेले, फिर भी उसके पास सोने के सिक्कों की पोटलियां है। तब कोबी बोला, क्यों ना उसके पास जाकर पूछे उसने अमीर बनने का तरीका कैसे सीखा। और यही सवाल उसकी किस्मत बदलने वाला था। अरकाद ने दोनों को देखा, मुस्कुराया और कहा, आओ मेरे दोस्त, आज कैसे आना हुआ? वंशीर ने झुककर कहा, अरकाद हम भी अमीर बनना चाहते हैं, बताओ ना
वो कौन सा तरीका है जिसने तुम्हें हम सब से अलग बना दिया? अरकाद गहरी सांस लेकर बोला, मित्रों, अमीरी कोई जादू नहीं, ये तो कुछ साधारण नियमों का पालन है। आओ मैं तुम्हें वो पहला नियम बताता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अरकाद बोला, सबसे पहला नियम, अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाओ। वंशीर और कूबी चौंक गए। अरकाद ने समझाया, तुम लोग सबसे पहले दूसरों को पैसे देते हो, दुकानदार को, किरायादार को, कपड़े वाले को, लेकिन खुद को कभी नहीं। हर महीने 10% अपने लिए बचाओ, चाहे कमाई कितनी भी कम हो। यही बचत तुम्हारे धन का पहला बीज है जो एक दिन सोने का पेड़ बनेगा। लेकिन अरकाद सिर्फ इतना कहकर नहीं रुका। उसने कहा, यह तो सिर्फ पहला नियम है, असली खेल तो तब शुरू होता है जब तुम जानोगे कि इस बचत को बढ़ाना कैसे है। क्या आप जानना चाहते हैं वो अगला नियम क्या था जिसने अरकाद को बेबीलोन का सबसे बड़ा धनपति बना दिया? तो जुड़े रहिए, अगले अध्याय में हम जानेंगे अपनी बचत को काम पर कैसे लगाए ताकि पैसा पैसे पैदा करे। चैप्टर 2। सोचिए, अगर आपने अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू कर भी दिया तो क्या सिर्फ बचाने से आप अमीर बन जाएंगे? क्या वो सिक्के आपकी तिजोरी में यूं ही पड़े रहेंगे या फिर उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो और पैसे पैदा करे? आज हम जानेंगे अरकाद का दूसरा नियम जिसने उसकी बचत को एक सोने के खजाने में बदल दिया। पिछले अध्याय में आपने सुना अरकाद ने सिखाया था कि अपनी कमाई का 10% सबसे पहले खुद के लिए बचाओ। वंशीर और कूबी ये सुनकर खुश थे, पर उनके मन में सवाल था, अरकाद, अगर हम ये पैसा बचा भी ले तो इसे बढ़ाएंगे कैसे? अरकाद ने गहरी सांस ली और कहा, दूसरा नियम, अपने बचाए हुए पैसों को काम पर लगाओ, उसे ऐसे मत छोड़ो जैसे वो कोई असली गुलाम हो। वंशीर और कूबी ने आश्चर्य से पूछा, पैसे को काम पर लगाना, इसका मतलब? अरकाद मुस्कुराया और बोला, हर सिक्का जो तुमने बचाया है वो तुम्हारा गुलाम है, उसे ऐसे लगाओ कि वो तुम्हारे लिए और गुलाम पैदा करे। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। अरकाद ने बताया, जब मैंने पहली बार कुछ सिक्के बचाए तो मैंने उन्हें एक ईंट बनाने वाले को दे दिया जो दूर के देश से कीमती रत्न लाने जा रहा था। मैंने सपना देखा था उन रत्नों को ऊंचे दाम पर बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा, पर हुआ क्या? वो ईंट बनाने वाला रत्नों की जगह साधारण कांच के टुकड़े ले आया। अरकाद का पूरा पैसा डूब गया। वो बोला, यही मेरी सबसे बड़ी सीख थी। मैंने अपनी बचत उस काम में लगा दी जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। अरकाद कहता है, पैसे हमेशा उस काम में लगाओ जिसका ज्ञान तुम्हें या सलाह देने वाले को हो। इसके बाद उसने अपना पैसा एक लोहे के व्यापारी को दिया जो हर साल मुनाफा कमा कर लाता था। धीरे धीरे अरकाद का पैसा बढ़ता गया। वो बोला, अगर तुम अपने पैसे को सही जगह लगाते हो तो एक दिन वो तुम्हारे लिए इतनी कमाई करेंगे जितनी तुम अपनी मेहनत से कभी नहीं कर सकते। लेकिन अरकाद ने कहा, सिर्फ पैसे लगाना ही काफी नहीं, असली अमीरी तब आती है जब तुम जानो अपने पैसों को नुकसान से कैसे बचाया जाए। क्या आप जानना चाहते हैं अरकाद का अगला नियम क्या था जिसने उसे कभी गरीब नहीं बनने दिया? तो जुड़े रहिए, अगले अध्याय में हम जानेंगे पैसे को नुकसान से कैसे बचाया जाए ताकि अमीरी टिकाऊ बने। चैप्टर 3। सोचिए, अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बचा भी लिया
और उसे सही जगह पर निवेश भी कर दिया, तो क्या अब सब कुछ सुरक्षित है? क्या आपका पैसा हमेशा आपके पास रहेगा, या फिर कोई ऐसी अनदेखी गलती है जो आपकी सारी बचत, आपकी सारी मेहनत पल भर में खत्म कर सकती है? आज हम जानेंगे आरकत का तीसरा नियम, जो बताता है पैसे को नुकसान से कैसे बचाया जाए। पिछले अध्याय में आरकत ने सिखाया था बचत को काम पर लगाओ ताकि पैसा और पैसा पैदा करे। वंशीर और कोबी अब भी उसके सामने बैठे थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन डर भी था। वंशीर ने पूछा, आरकत, अगर हमारा पैसा कहीं डूब गया तो? कोबी भी बोला, हाँ, अगर हमने किसी गलत इंसान को दे दिया तो? आरकत मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी समझ थी। आरकत ने कहा, मेरे दोस्त, जब मैंने पहली बार कुछ पैसे बचाए थे तो मुझे लगा मैं अब अमीर बन जाऊंगा। मैंने अपने सारे सिक्के एक ईंट बनाने वाले को दे दिए जो दूर देश से कीमती रत्न लाने की बात कर रहा था। मुझे सपना दिखा था मैं भी रत्नों का व्यापारी बन जाऊंगा, पर जब वो लौटा उसके पास रत्न नहीं बल्कि कांच के रंग बिरंगे टुकड़े थे। मेरी सारी बचत खत्म हो गई थी। आरकत ने कहा, उस दिन मैंने सीखा कभी भी अपने पैसों को उस काम में मत लगाओ जिसके बारे में तुम्हें या सलाह देने वालों को ज्ञान न हो। अगर तुम मछली पकड़ना चाहते हो तो मछुआरे से सीखो, राजमिस्त्री से नहीं। उस दिन के बाद आरकत ने अपने पैसे को ऐसे लोगों के साथ लगाया जिन्हें अपने काम का पूरा अनुभव था। आरकत ने कहा, अपनी पूंजी को नुकसान से बचाओ। पैसे कमाना मुश्किल है, पर उसे बचाए रखना और भी मुश्किल। अगर तुमने अपने पैसे को गलत हाथों में दे दिया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। यही वजह है कि आरकत ने कभी भी जल्दबाजी में निवेश नहीं किया। लेकिन आरकत यही नहीं रुका। उसने कहा, सिर्फ नुकसान से बचाना ही काफी नहीं, असली अमीरी तब आती है जब तुम जानो अपनी जिम्मेदारी और परिवार का सुरक्षित भविष्य कैसे बनाया जाए। क्या आप जानना चाहते हैं वो अगला नियम क्या था जिसने आरकत को बेबीलोन का सबसे भरोसेमंद और सम्मानित अमीर व्यक्ति बना दिया? तो जुड़े रहिए, अगले अध्याय में जानेंगे अपना घर कैसे बनाएं ताकि अमीरी और आत्मसम्मान दोनों मिल सके। चैप्टर 4। सोचिए, अगर आप पैसे बचा भी ले, उसे नुकसान से भी बचा ले, लेकिन फिर भी आपका दिल कहे तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, क्या सच में कोई इंसान तब तक पूरी तरह सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकता है जब तक उसके सिर पर उसका खुद का छत न हो? आज जानेंगे आरकत का चौथा नियम, जो सिखाता है अपना घर क्यों होना चाहिए और इसे कैसे बनाया जाए। पिछले अध्याय में आरकत ने उन्हें सिखाया था पैसों को नुकसान से बचाओ। अब कोबी ने पूछा, आरकत, हमारे पास कुछ बचत है, हमने उसे सुरक्षित भी रखा है, लेकिन हम दोनों किराए के घर में रहते हैं, क्या ये सही है? आरकत ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यही मेरा चौथा नियम है। आरकत बोला, अपना घर बनाओ, एक ऐसा घर जिसे कोई तुमसे छीन न सके, जहां तुम शांति से सांस ले सको। उसने कहा, जब तुम किराए में रहते हो तो तुम्हारे पैसे किसी और की दौलत बनाते हैं, लेकिन जब तुम अपना घर बना लेते हो तो वही पैसा तुम्हारे भविष्य की नींव बन जाता है। वंशीर ने पूछा, पर आरकत, क्या घर बनाना इतना जरूरी है? आरकत ने गंभीर होकर कहा, एक इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है उसका अपना घर।
जहां उसका परिवार सुरक्षित रहे, जहां उसका सम्मान बना रहे। आर्कद ने कहा, अपना घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं। अगर तुम धीरे धीरे बचत करते रहो और अपने खर्चों में समझदारी दिखाओ तो एक दिन तुम्हारे पास खुद का घर होगा। उसने उन्हें समझाया कि कैसे बेबीलोन के आम लोग मिट्टी की ईंटें बनाकर थोड़ा थोड़ा सामान जोड़कर अपना घर बना लेते थे। जब तुम्हारे पास अपना घर होता है तो तुम बेफिक्र होकर और बड़ा सोच सकते हो। तब तुम्हें हर महीने किराए की चिंता नहीं सताती। आर्कद बोला, एक इंसान का घर उसका किला होता है, यही उसका आत्मसम्मान है, यही उसका गर्व है। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि समाज तुम्हारा सम्मान करे तो सबसे पहले तुम्हें अपना घर बनाना होगा। वंशीर और कोबी उसकी बात सुनकर शांत थे। उनकी आंखों में एक नया सपना था, अपना घर। लेकिन आर्कद ने कहा, अपना घर बनाना तो शुरुआत है, असली अमीरी आएगी जब तुम जानो अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए। क्या आप जानना चाहते हैं वो अगला नियम क्या था जिससे आर्कद की अमीरी पीढ़ियों तक चलती रही? तो जुड़े रहिए, अगले अध्याय में जानेंगे भविष्य के लिए समझदारी से निवेश कैसे करें ताकि आपकी अमीरी कभी खत्म न हो। चैप्टर 5। सोचिए, अगर आपके पास पैसा है, घर है, सुरक्षित निवेश भी है, तो क्या ये सब कुछ है? या फिर असली अमीरी का मतलब है अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना? क्या आप जानते हैं आपके बाद भी आपके पैसे का सही इस्तेमाल कैसे होगा? आज जानेंगे आर्कद का 5वां नियम, जो बताता है भविष्य के लिए समझदारी से निवेश कैसे करें ताकि अमीरी कभी खत्म न हो। वंशीर और कोबी अब तक आर्कद का हर बात मानते आ रहे थे। उन्होंने पैसे बचाए, उसे नुकसान से बचाया और अपना घर भी बना लिया। लेकिन आज उसके मन में एक नया सवाल था। कोबी ने पूछा, अगर कल को कुछ हो जाए तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? हमारे बाद उसका क्या होगा? आर्कद ने उसकी आंखों में डर देखा और मुस्कुराया। आर्कद बोला, 5वां नियम, भविष्य के लिए समझदारी से निवेश करो। उसने कहा, सिर्फ आज के लिए मत कमाओ, ऐसा निवेश करो जो तुम्हारे बच्चों और उसके बच्चों को भी फायदा दे सके। आर्कद ने उन्हें सिखाया बीमा और सुरक्षा योजना का महत्व, ऐसे निवेश जो लंबे समय तक चलते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार की सुरक्षा पर खर्च। उसने कहा, अगर तुम्हारे बाद भी तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो वही असली अमीरी है। आर्कद ने बताया, मैंने अपने हर बच्चे के लिए एक हिस्सा अलग रखा और उसे ऐसे व्यापारों में लगाया जो हमेशा चलते रहेंगे। उसने कहा, पैसा अगर सिर्फ खर्च कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे भविष्य के लिए लगाया जाए तो वो कभी खत्म नहीं होगा। यही वजह थी कि बेबीलोन के हर अमीर व्यक्ति ने अपनी पीढ़ी के लिए सोचा। उस दिन वंशीर और कोबी को एहसास हुआ, असली अमीरी का मतलब है सुरक्षा। उन्होंने ठान लिया कि वो भी अपने बच्चों के लिए पैसे बचाएंगे, उन्हें सिखाएंगे ताकि उनकी अगली पीढ़ी गरीबी की चेहरा न देखे। लेकिन आर्कद यही नहीं रुका। उसने कहा, भविष्य की सुरक्षा के बाद अगला कदम है अपनी कमाई को लगातार बढ़ाना। क्या आप जानना चाहते हैं वो अगला नियम क्या था जिससे आर्कद की दौलत हर साल दोगुनी होती रही? तो जुड़े रहिए, अगले अध्याय में जानेंगे अपनी कमाई को कैसे बढ़ाए ताकि अमीरी कभी खत्म न हो। सोचिए, अगर आपकी कमाई हर महीने बढ़ती जाए तो क्या आप हमेशा अमीर बने रहेंगे? अगर आपकी कमाई
तो बढ़ रही है, लेकिन आपके खर्चे उससे भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तब क्या होगा? क्या आपको पता है, आपकी कमाई को बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में बढ़ाना। आज हम जानेंगे आर्कद का छठा नियम, जो सिखाता है अपनी कमाई को लगातार बढ़ाते रहना, लेकिन समझदारी के साथ। वंशीर और कोबी अब तक आर्कद की हर बात समझ चुके थे। उन्होंने पैसे बचाना सीखा, नुकसान से बचना सीखा, अपना घर बनाया और भविष्य की सुरक्षा भी कर ली। लेकिन आज उसके मन में एक नया सवाल था। वंशीर ने पूछा, आर्कद, तुम हर साल अमीर से अमीर होते गए, क्या ये सिर्फ बचत से हुआ? आर्कद मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, सिर्फ बचत से कोई अमीर नहीं बनता। असली अमीरी तब आती है जब तुम अपनी कमाई को बढ़ाते रहो और उसे सही दिशा में लगाते रहो। आर्कद बोला, छठा नियम, अपनी कमाई को लगातार बढ़ाते रहो। उसने कहा, अगर तुम्हारी कमाई हर साल बढ़ती नहीं तो महंगाई और खर्चे तुम्हें फिर से गरीब बना देंगे। उसने उन्हें सिखाया, नई चीजें सीखो ताकि तुम्हारे हुनर की कीमत बढ़े। अच्छे व्यापार और अवसरों की पहचान करो। अपनी कला और व्यापार में निपुण बनो ताकि लोग तुम्हें ज्यादा पैसा देने को तैयार हों। आर्कद ने कहा, जब मैं जवान था तो हर दिन कुछ नया सीखता था। गणित, हिसाब किताब, व्यापार, लोगों से बात करने की कला। उसने बताया, यही वजह थी कि लोग मुझे ज्यादा पैसे देने लगे। मेरा हुनर बढ़ा तो मेरी कमाई भी बढ़ी, और जब मेरी कमाई बढ़ी तो मेरी बचत और निवेश भी बढ़ने लगे। आर्कद ने कहा, जो भी काम तुम करते हो उसे सबसे बेहतर करो। लोग तुम्हारे काम के लिए तुम्हें पहचानेंगे, और जब तुम्हारी पहचान बनेगी तो तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। उसने उन्हें समझाया कि मेहनत, सीख और लगन ही कमाई को बढ़ाती है। लेकिन आर्कद यही नहीं रुका। उसने कहा, अपनी कमाई बढ़ाने तो जरूरी है ही, लेकिन असली समझदारी तब है जब तुम अपनी मेहनत से दूसरों की मदद भी कर सको। क्या आप जानना चाहते हैं तो अगला नियम क्या था जिसने आर्कद को सिर्फ अमीरी नहीं बल्कि बेबीलोन का सबसे सम्मानित व्यक्ति भी बना दिया? तो जुड़े रहिए, अगले अध्याय में जानेंगे दूसरों की मदद करने का ऐसा तरीका जो आपकी अमीरी को और बढ़ा दे। चैप्टर 7। सोचिए, अगर आपकी कमाई बढ़ भी जाए, आपने अपना घर भी बना लिया, अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर लिया, तो क्या अब आप सबसे महान बन गए? या फिर असली महानता तब है जब आप दूसरों की मदद करें, उन्हें भी अमीर और सक्षम बनाए? आज जानेंगे आर्कद का अंतिम और सबसे महान नियम, जो बताता है दूसरों की मदद करना ही असली अमीरी है। वंशीर और कोबी अब तक उसकी हर बात सुन चुके थे। उन्होंने पैसे बचाना, निवेश करना, नुकसान से बचना, घर बनाना, भविष्य सुरक्षित करना और कमाई बढ़ाना सब सीख लिया था। लेकिन आज उन्होंने एक नया सवाल पूछा। कोबी ने कहा, आर्कद, अब हम भी पहले से अच्छे हाल में हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी यही खत्म हो जाती है? आर्कद ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मित्र, अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। आर्कद बोला, सातवां और अंतिम नियम, दूसरों की मदद करो, उन्हें भी वही ज्ञान दो जो तुम्हें अमीर और सम्मानित बना सका। उसने कहा, अगर तुम अमीर बनकर अकेले रह गए तो एक दिन तुम्हारे पास सिर्फ अकेलापन होगा, लेकिन अगर तुम दूसरों को भी सिखाते जाओ तो तुम्हारा नाम और सम्मान हमेशा जिंदा रहेगा। आर्कद ने बताया, मैं हर हफ्ते कुछ समय उन लोगों को देता था
जो पैसे और व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं उन्हें सिखाता था बचत क्या है, निवेश क्या है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। धीरे धीरे उनमें से कई लोग अमीर और सम्मानित व्यापारी बन गए। आरकत ने कहा, यही है असली अमीरी, जब तुम्हारा ज्ञान किसी और की जिंदगी बदल दे। उस दिन वंशीर और कोबी ने ठान लिया, अब वो भी अपने गांव, अपने शहर के लोगों को पैसे का सही इस्तेमाल सिखाएंगे। उन्होंने समझा, असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि उस ज्ञान से आती है जो इंसान को खुद पर विश्वास दिला सके। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप भी आरकट की तरह बनना चाहते हैं? तो इस किताब के 7 नियम अपने जीवन में उतारिए। पहला, हर कमाई में से 10% पहले खुद को दो। दूसरा, बचत को काम पर लगाओ। तीसरा, पैसे को नुकसान से बचाओ। चौथा, अपना घर बनाओ। पांचवा, भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश करो। छठा, अपनी कमाई को लगातार बढ़ाओ। सातवां, दूसरों की मदद करो और उन्हें भी सिखाओ। याद रखो, पैसे तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक वो आपके और दूसरों के जीवन में बदलाव न ला सके। आज का अंतिम सवाल, क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या ऐसा अमीर बनना चाहते हैं जिसका नाम लोग आदर से ले, जिसकी दी गई सीख दूसरों की जिंदगी भी बदल दे? जवाब सोचिए। और इसी के साथ हमारी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही पावरफुल किताबों की सच्ची सीख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, सीखना आसान है, उसे जीना ही असली जीत है।